अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। बेटे आज 30th में है और डे है हमारे पास थर्सडे। टॉपिक हम कर रहे थे ज्योमेट्री, सब टॉपिक है आपका नॉन पैरेलल लाइन। बेटे प्रीवियस क्लास में हमने पैरेलल लाइन की डेफिनेशन की थी, जो डेफिनेशन ये थी द लाइंस विच नेवर मीट ईच अदर एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज ऑलवेज रिमेन सेम। जो पैरेलल लाइंस थी वो कभी भी आपस में एक दूसरे को टच नहीं करती थी और उनके दरमियान डिस्टेंस हर पॉइंट के ऊपर एक जैसा रहता था, ठीक है। पर आज उसके ऑपोजिट एक डेफिनेशन है जो है नॉन पैरेलल लाइंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, डिफाइन नॉन पैरेलल लाइंस विद एग्जांपल्स। नॉन पैरेलल लाइन की डेफिनेशन लिखें और साथ में उसकी जो है फिगर्स बनाएं, तस्वीरें बनाएं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाती है, नॉन पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस which intersect each other at any point if they are extended. नॉन पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट के ऊपर टच करती हैं। कब? जब उनको आगे की तरफ इंक्रीज किया जाए। बेटा एक्सटेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को इजाफा कर देना, बड़ा कर देना, बढ़ा देना, ठीक है। तो इसकी बहुत आसान अगर आप अल्फाज पे समझो तो ये लाइंस एक दूसरे को आपस में लाजमी टच करती हैं, कहीं ना कहीं जाके ये एक दूसरे को टच कर ही देती हैं। और कंडीशन क्या है, पर इसका कंडीशन ये है कि ये जब इनको आगे को एक्सटेंड किया जाएगा, आगे को बढ़ाया जाएगा, तभी ये एक दूसरे को टच करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटे, ये देखें ये एक लाइन है, इसको ये एक वर्टिकल लाइन है और ये वाली लाइन जो है इसको यहाँ पर आके टच कर रही है। अगर इस लाइन को यहाँ तक ही बनाया जाता है पीछे तक तो फिर तो ये एक दूसरे को टच ना कर पाती। इस लाइन को एक्सटेंड किया गया, आगे को भेजा गया, तो फिर इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को टच कर दिया। ये भी आपकी नॉन पैरेलल लाइंस है, देखो ये आपस में एक दूसरे को टच कर रही है ना, ये सेंटर पॉइंट पे। ये भी आपकी नॉन पैरेलल लाइन है। यहाँ से भी देखो, अगर ये वाली लाइन को आप लोग इस तरफ को इंक्रीज ना करते, लंबा ना करते, तो ये तो एक दूसरे को टच ही ना करती। तो देखो कंडीशन वही पूरी होगी कि ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को टच करती हैं, कब करती हैं? जब उनको आगे की तरफ बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो बेटा आपने ये डेफिनेशन जो है नोटबुक पे नोट कर लेनी है। इसी तरह प्रॉपर नोटबुक प्यारी से राइटिंग में रेडी करके मार्जिन लाइंस लगा के। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ओरल पेपर में या एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि क्या आपको इसकी कोई रियल लाइफ एग्जांपल पता है नॉन पैरेलल लाइंस की। तो बेटे ये देखिए, सबसे पहले तो अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी इन फिंगर्स को शो करूं, तो ये भी तो आपकी नॉन पैरेलल लाइन की एग्जांपल है ना। ये देखो एक लाइन ये है हमारी, ये वाली फिंगर, और एक फिंगर ये, और ये आपस में इस पॉइंट के ऊपर मीट कर रही हैं, ये देखो टच कर रही है ना एक दूसरे को। तो ये भी हमारी नॉन पैरेलल लाइन की एग्जांपल है। इसके अलावा अगर सीज़र जो है, सीज़र को जब ओपन किया जाता है तो उसके जो दोनों साइड्स होती हैं सीज़र की कटिंग वाली जो होती हैं, वो भी तो नॉन पैरेलल लाइन है ना, वो एक दूसरे को टच कर रही होती हैं। इसके अलावा जो हमारा क्लॉक होता है, क्लॉक के अंदर जो मिनट हैंड है और हैंड है, ये भी तो हमारी नॉन पैरेलल लाइन है, क्योंकि वो एक ना एक पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, मिडल में जहाँ पे वो अटैच हुई होती हैं उसके हैंड्स जो हैं। उसके अलावा भी बेतहाशा रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द ही देखें तो ये जो हमारे फैंस हैं, आजकल फ़ैन कितना यूज़ हो रहा है, तो बेटे देखो उसके जो फैंस के विंग्स हैं, जो उसके पर हैं, वो तीनों पर, अगर आप कोई से दो पर देखो तो वो मिडल में आके एक दूसरे को टच करते हैं ना, एक पॉइंट पे आके वो एक दूसरे को आके मिल रहे हैं। तो ये सारी जो है आपकी बेटे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं नॉन पैरेलल लाइंस की। तो बेटे जब भी कोई मैथ का टॉपिक पढ़े तो फ़ौरन उसको अपने इर्द गिर्द लाजमी देखा करें, वो मौजूद होता है, बस हमने ढूंढना होता है, ठीक है। चीज़ों पे गौर किया करें और उसके अंदर की अल्लाह ताला की बनाई गई लॉजिक्स को देखें कि अल्लाह ताला ने जो टॉपिक्स बनाए हुए हैं, जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें बनाई हुई हैं, उसमें हमारे सब्जेक्ट्स यूज़ हुए हुए हैं, बस हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो शाबाश, जल्दी से अपनी नोटबुक ओपन करें और ये डेफिनेशन नोट करें। और अगर आपको कोई भी इसका पॉइंट समझ नहीं आता तो गूगल क्लासरूम में लाजमी पूछना है, ठीक है। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।